आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो बनाई थी कि हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा रिलीफ दिया था ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन करने वालों को एंड डीडीओ को। बट आज 23 तारीख है एंड 22 तारीख को 22 सितंबर 2025 को ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पे फ्लैट्स अलॉट होने वाले थे। तो जैसे कि आप सब लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कितना ज़्यादा ही इशू था डीडी की वेबसाइट पे। 50% क्या 75% लोग तो अपना अकाउंट लॉगिन भी नहीं कर पाए। जो लोग अपना अकाउंट लॉगिन ही नहीं कर पाए वो फ्लैट कैसे बुक करते। एंड मैं ये बोलूँगा कि जो लोग लॉगिन नहीं कर पाए उनसे ज़्यादा परेशान वो लोग थे जिन्होंने अपना अकाउंट लॉगिन तो कर लिया मगर वो अपना फ्लैट होल्ड या बुक नहीं करवा पाए। क्योंकि या तो पहले जब लॉगिन करते हैं तो कैप्चा कोड होता है जो डालना था वेरिफिकेशन के लिए, या तो वो नहीं आ रहा था। जब वो आ रहा था तो वो इनवैलिड दिखा रहा था। अगर बाय चांस आपका लॉगिन हो भी गया तो लॉगिन होने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी थी कि आपका एड्रेस क्या है, आपके फादर्स नेम क्या है, मदर नेम क्या है, आपकी फोटोग्राफ, आपके साइन, जहाँ आपको अपलोड करना था वो ही बहुत ज़्यादा स्लो था। अप्लाई करने के बाद ही बहुत देर में जाके आधे घंटे बाद तो वो फॉर्म खुल रहा था। जैसे तैसे आप लोगों ने वो फॉर्म खोला होगा। फॉर्म खुलने के बाद आपने डिटेल सारी भरी होंगी। तो उसके बाद आई हेयर बाय सबमिट का टिक किया होगा, देन नीचे सबमिट पर क्लिक किया होगा। सबमिट करने के बाद वो बहुत देर तक साइट लोड करता रहा। बट फिर से वही आधा घंटा लगता है उसको नेक्स्ट पेज पे जाने पे। जब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं देन आपको वो ऑप्शन दे रहा था कि सिलेक्ट लोकेशन, जैसे वहाँ द्वारका, मंगलापुरी एंड ऑल था। जब आपने सिलेक्ट कर ली लोकेशन उसके 15 से 20 मिनट बाद नेक्स्ट फिर वो आपको ऑप्शन देता है कि आपको कौन से सेक्टर में करना है, सेक्टर 14 में, सेक्टर 19 में, कहाँ पे करना है। देन वहाँ पे सेक्टर 14 आपने किया सेलेक्ट अगर बाय चांस, या सेक्टर 19 जो भी किया आपने। उसके बाद पॉकेट खुलने में या तो लोगों का आ ही नहीं रहा था वो ऑप्शन, या अगर आ रहा था तो फिर से वही आधे घंटे में आ रहा था। बाय चांस आपने वो भी कर लिया फुलफिल, आपने अपना ब्लॉक भी सिलेक्ट कर लिया कि जी ब्लॉक या एच ब्लॉक। देन आपने सबमिट कर दिया। देन अगेन सेम वही 30 मिनट्स, 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद दोबारा वो पेज ओपन हो रहा था। उसके बाद जहाँ पे पेज शो करता है कि कौन कौन से फ्लैट्स अवेलेबल हैं, कौन से होल्ड हैं एंड कौन से सोल्ड हो गए हैं, उस साइट को पेज को खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। एंड मान लो आपका पेज वो फिर भी खुल गया, आपने अपना फ्लैट सेलेक्ट किया कि मैं इसके लिए अपना आगे जाऊंगा, प्रोसीड करूंगा। उसके बाद जब आपने सेलेक्ट किया या तो उसके ऊपर उसका प्राइस, एरिया एंड लेआउट इमेज वाला बॉक्स नहीं खुल रहा था। अगर खुलता है तो वहां नीचे आता रहा ऑप्शन सिर्फ क्लिक टू रिजर्व। जब आप क्लिक टू रिजर्व पे क्लिक करते हैं तो जो कैप्चा कोड है वहां फिर से नहीं आता। दैट टेक्स अगेन हाफ एन आवर, 30 मिनट से ले रहा था वो। मान लो आपका वो आ भी गया, 30 मिनट बाद आप उसको सबमिट करते हो। जैसे ही सबमिट करते हो तो वहां पर लिखा आता है एरर कि सॉरी दिस फ्लैट इज ऑलरेडी होल्ड और सोल्ड, प्लीज ट्राई विद अनदर यूनिट। कि ये जो आप यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं ये या तो होल्ड हो चुका है या सोल्ड हो चुका है, आप इसको नहीं ले सकते हैं, आप किसी और यूनिट के लिए करें। अब आप फिर से बैक जाएंगे, फिर से आप यूनिट सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका 1 घंटा गया। तो जहां लोगों को लग रहा था कि जहां पे आपका साइट 12 बजे खुलनी थी कि आप अपना फ्लैट सेलेक्ट करें एंड पेमेंट करें, लोगों को लग रहा था कि 12:05 तक सारे फ्लैट जो हैं वो सोल्ड हो जाएंगे क्योंकि वेबसाइट में इशू नहीं आएगा। पर डीडीए की तरफ से यहाँ पे बहुत बड़ी लापरवाही कहूंगा मैं, बहुत बड़ी दिक्कत कहूंगा मैं। जब उनको पता था कि हमारे पास जो फ्लैट्स अवेलेबल हैं टोटल वो अप्रॉक्स 1000-1100 हैं, पर जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो हजारों में, लाखों में है। मैं कह रहा हूँ कि 20,000 25,000 लोगों ने भी अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, 2500 रुपये फॉर्म भरे हुए हैं, तो जब डीडी को ऑलरेडी ये चीज़ के बारे में पता था कि भाई मेरे 20,000 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं या 25,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो मैं अपनी वेबसाइट का जो सर्वर है, गेटवे है, उसको स्ट्रॉन्ग करूं या उसको और बेटर प्लान लूं, या उसके ऊपर जितना भी साइट के ऊपर ट्रैफिक आए, जितने भी लोग आगे साइट लॉगिन करें, उनको साइट चलाने में कोई इश्यू ना हुए। जब आपका सर्वर, आपकी साइट, जो आपका गेटवे था, जब आपका वो ब्लॉक हो चुका था, आपकी कैपेसिटी जस्ट से 5,000 लोगों की थी या 10,000 लोगों की थी, बट आपने इतने रजिस्ट्रेशन लिए ही क्यों? अगर आपको पता है कि मेरी जो वेबसाइट है, मेरी जो टेक्निकल टीम है, मेरी जो आईटी टीम है, उसको पता है
कि भाई मेरी जो वेबसाइट है वो सिर्फ 5,000 या 10,000 तक का ट्रैफिक ही वेबसाइट पे होल्ड कर सकती है, तो आपने उसके ऊपर वर्क क्यों नहीं किया कि हम उसको एनहांस करें, बढ़ाएं। अगर आप नहीं बढ़ा सकते थे तो आपने रजिस्ट्रेशंस की लिमिट क्यों नहीं रखी कि पहले 10,000 या पहले 12,000 रजिस्ट्रेशंस करने वालों को ही इन फ्लैट को अवेल करने का मौका दिया जाएगा। तो डीडीए की तरफ से बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट मैं कहूँगा, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाए। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्योंकि आम आदमी जो जॉब करता है, जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, उसके लिए डीडीए से लड़ना या किसी सरकारी विभाग से लड़ना बहुत बड़ी बात है। उसको अपना घर परिवार भी देखना है। तो ये स्कीम मिसमैनेजमेंट कहूँगा, टेक्निकल फेलियर कहूँगा, मतलब बहुत बड़ा ही ब्लंडर किया है ये डीडीए ने कि वो अपनी वेबसाइट को ढंग से हैंडल ही नहीं कर पाए। अब मेरा सवाल डीडीए से ये है कि जो लोग लॉगिन ही नहीं कर पाए और जिन लोगों ने 2500 रजिस्ट्रेशन की फीस पहले ही भर दी थी, एंड जब वो 22 तारीख को यानी कि कल 12 बजे लॉगिन ही नहीं कर पाए, तो क्या उनके 2500 रुपये डीडीए वापस रिफंड करेगा? क्या उसका भुगतान डीडीए करेगा? क्योंकि ये गलती किसकी है? सिर्फ और सिर्फ डीडीए की। जब आपको पता है मेरी वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक, इतना मैं होल्ड नहीं कर सकता हूँ, या इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारी वेबसाइट की, इतना ट्रैफिक वो होल्ड कर पाए, हमारा सर्वर जो है इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारा गेटवे जो है इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपने उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? जो फ्लैट 12:10, 12:05 या मैक्स टू मैक्स 12:15 तक, 12:15 तक सब बिक जाने चाहिए थे, वो ढाई ढाई 3 घंटे तक ऐसे ही पड़े रहे क्योंकि लोगों के लॉगिन नहीं हो पा रहे थे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रैंक, मेरे नून में कम से कम 20 से 25 लोग थे जिन्होंने ये फॉर्म भरा था एंड वो बैठे हुए थे। उन लोगों ने 11:30 बजे ही लॉगिन कर लिया था, वो 3-3 बजे तक बैठे रहे, बट फिर भी वो नहीं कर पाए। उनमें से एक था जिसको एक फ्लैट मिला भी। जैसे ही उसने फ्लैट सेलेक्ट किया, रिजर्व के लिए क्लिक किया पेमेंट के लिए, एंड जैसे ही पेमेंट के लिए सारी डिटेल्स डाली उसने इंटरनेट बैंकिंग की या फिर डेबिट कार्ड की, तो उसके तुरंत बाद ही जैसे ही ओटीपी का पेज आना था, वहां पे वो पेज वेबसाइट क्रैश हो गई, द पेज इजंट वर्किंग आ गया, एंड नाउ उसको दोबारा पूरा लॉगिन करना पड़ा, एंड फिर से वही लॉगिन करने में, सिलेक्ट करने में, फॉर्म फिल करने में फिर से 1 घंटा गया, 2 घंटा गया। सेकेंडली एक और आता हूँ, एक मेरे जानकार ने फॉर्म भरा था, उसको फ्लैट मिला भी, उसने 50,000 का पेमेंट भी किया, बट तुरंत ही विद इन 5 मिनट्स उसके वो 50,000 रुपये रिफंड आ गए। तो जब आपको पता है कि ऑलरेडी फ्लैट होल्ड हो गया है या फिर आपका गेटवे इतना स्ट्रांग नहीं है, आप आईटी इतने स्ट्रांग नहीं हो, तो आप ऐसे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे फ्लैट अलॉट क्यों कर रहे हो? या तो आप ड्रॉ निकालो। अब जो लोग लॉगिन नहीं कर पाए या फिर जो लोग फॉर्म फिल करने तक ही नहीं पहुंच पाए ड्यू टू ओनली एंड ओनली डीडीएस मिसमैनेजमेंट एंड टेक्निकल फेलियर, उसका भुगतान, उसका कंपनसेशन कौन देगा? जो आदमी साल का 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमाता है, जिसने अपनी पूंजी जोड़ के पैसा इकट्ठा किया हुआ कि भाई मुझे भी एक घर मिल सकता है, उसके भी सपने होंगे, उसने 2500 भी भरे। जो एक आम आदमी है जिसकी तनख्वाह महीने की 20-25 हजार, 30 हजार है, उसके लिए 2500 भी एक बड़ा अमाउंट है। तो क्या आप वो पैसा रिफंड करोगे डीडीए? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एंड जो बंदा सुबह से शाम डेली वर्क करता है, जॉब करता है, उसके लिए इतना, मतलब वो इतना स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली भी और टाइम वाइज भी कि वो जाके डीडीए के खिलाफ एक्शन ले। तो हमारे दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो ही डीडीए के चेयरमैन भी हैं, तो जैसा आप सब लोगों को पता ही होगा। तो ये मैं उनका भी फेलियर मानता हूँ कि आप दिल्ली के एलजी हैं, प्लस में आप डीडीए के चेयरपर्सन भी हैं, पर फिर भी आपकी इतनी इनकेपेबिलिटी रही कि आप मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों का तो कहना ये भी है कि उन लोगों ने अपना सारा ट्रैफिक किसी सेकंड सर्वर पर डाल दिया, एंड उनके जो ऑफिसर्स के या डीडीए के ही स्टाफ थे, उनके लोगों को सारे फ्लैट अलॉट करवा दिए। ये कहना मेरा नहीं है, बहुत सारे लोगों का, पब्लिक एट लार्ज का कहना है। बहुत सारे लोगों की आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी भी होगी इसके बारे में, लोगों ने खुलेआम अपना गुस्सा दिखाया है। तो मैं एक एडवोकेट होने के नाते आप लोगों की कैसे मदद कर सकता हूँ? अगर आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना है, जो कि मेरा मानना है कि आपको एक्शन लेना चाहिए और ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप आज एक्शन नहीं लेंगे तो डीडीए के जो
ये गलत काम करने वाले लोग हैं, जो ये टीम है वो और स्ट्रांग होगी। कल को फिर से कहीं और फ्लैट अलॉट होंगे, आई थिंक कड़कड़ुमा में डीडीए की स्कीम आने वाली है, वहां भी सेम चीज होगा। तो उनको समझ में आ जाएगा कि भाई आम जनता तो कुछ करने वाली है नहीं, जो मर्जी करना है करो, उनसे 25-25 रुपए रजिस्ट्रेशन की भरवा लो और इनका पैसा अपनी जेब में डाल लो, क्या ही जाता है। तो मेरा मानना यह है कि एज अ एडवोकेट, एज योर लीगल एडवाइजर, मेरी सलाह आप लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब आप सब लोग बोलेंगे कि भाई हम पे इतना पैसा नहीं है या हम पे इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम टाइम नहीं है कि हम जाके कोर्ट केस फाइल करें या लड़े या कोर्ट कचहरी कचहरी के चक्कर में पड़े कि तारीख पे जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो उसका अगर हम लीगल वे से बात करें तो हम इसके लिए हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल कर सकते हैं या फिर हम ग्रेड पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं कि मिस मैनेजमेंट की वजह से, टेक्निकल फेलियर की वजह से डीडीए को सब रिकॉर्ड दिखाने चाहिए कि किन किन लोगों को फ्लैट अलॉट हुए हैं, एंड जिन लोगों को अलॉट नहीं हुए, जिन लोगों का लॉगिन ही नहीं हो पाया, जो लोग लॉगिन ही नहीं कर पाए, फॉर्म फिल ही नहीं कर पाए, उन तक के पैसे 2500 रिफंड करने चाहिए। एंड एक इंक्वायरी, एक कमेटी बिठानी चाहिए कि ये डीडीए ने ऐसा क्यों किया। ये हमें एलजी साहब से दरखास्त करनी चाहिए, वीके सक्सेना साहब से, कि व्हाट इज दिस, where will be the people who are from the EWS category go? Do they have enough money? Do they have enough resources? Do they have enough knowledge? So आप सब लोगों के बिहाफ पे मैं चाहूंगा कि हम पीएल ना डाल के, क्योंकि आप चाहते हैं, आपको भी पता है कि हम वकील हैं, हमें भी अपना घर चलाना है, तो हमें भी फीस चाहिए होती है। बट मैं आपको यहाँ पे लीगल एडवाइस देने के लिए आया हूँ जिसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आपका एक भी रुपया नहीं खर्च होगा। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, आप सब लोगों को सलाह देता हूँ, सजेशन देता हूँ कि मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दो वेबसाइट्स बताऊंगा जहां पे जाके आप अपना ग्रीवियंस, अपना कंप्लेंट फाइल कीजिए एंड वहां पे सरकार को, अथॉरिटी को विद इन 30 डेज उसके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा। कोई एक इंसान कंप्लेंट फाइल करेगा उससे कुछ नहीं होगा, वो खुलेआम बोल देंगे कि आप एक लोग ही आए या 10 लोग ही आए या 20 लोगों ने ही कंप्लेंट फाइल करी। उससे बेटर होगा सबके पास इंटरनेट है, सबको अपने मोबाइल से, चाहे अपने लैपटॉप से, चाहे कंप्यूटर से, कैसे भी आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। कंप्लेंट फाइल करने की कोई फीस नहीं है, आपको अपना खुद का स्टैंड खुद ही लेना पड़ेगा, आपको अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। मैं नहीं बोलूंगा कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, एक वकील को हायर करो, आप उनकी फीस दो। उल्टा मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वहां ना जाके आप एक्शन लो अगेंस्ट द डीडीए एंड आप बोलो कि भाई इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और तुरंत से तुरंत लिया जाए एंड स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। जिसके लिए दो जो पोर्टल हैं, जो दो वेबसाइट्स हैं, फर्स्ट इज डीडीए, जो कि है डीडीए की पब्लिक ग्रीवियंस सेल, जहां पे जाके आप अपना एक अकाउंट बना सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं विद योर फोन नंबर या ईमेल आईडी। उस पे जाके आप डाल सकते हैं कि डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 के तहत हम ये कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं कि डीडीए की नाकामयाबी, डीडीए का फेलियर, टेक्निकल ग्लिच कह लो, टेक्निकल फेलियर कह लो, उसकी वजह से हम अपना अकाउंट लॉगिन ही नहीं कर पाए, या लॉगिन कर पाए तो हम अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाए, तो हमें हमारे 2500 जो हमने पैसे भरे फॉर्म भरने के वो रिफंड चाहिए। और साथ ही में हम चाहते हैं कि एक इंक्वायरी बिठाई जाए कि जिन लोगों को फ्लैट अलॉट हुए हैं, क्या वो रैंडम फ्लैट जो लोग थे जिन्होंने अपना लॉगिन बनाया था उनको ही अलॉट हुए हैं, या फिर डीडीए के जो स्टाफ के लोग हैं, ऑफिसर्स के लोग हैं, उन्हीं के लोगों को इंटरनली, या फिर जिन लोगों ने एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया उन्हीं को अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, या किसको अलॉट हुआ है। एंड सेकंड जो पोर्टल है दैट इज CPGRAMS, इसकी फुल फॉर्म जो आती है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिडेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। CPGRAMS, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है जिस पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट दी गवर्नमेंट बॉडीज। गवर्नमेंट बॉडीज माने कोई भी सरकारी दफ्तर है, कोई भी हो जहाँ पे आपको लगता है कि भाई आपके खिलाफ अन्याय हुआ है, ठीक नहीं हुआ, आपके साथ गलत हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, आप इनके खिलाफ अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। और इस CPGRAMS के अंडर सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपकी कंप्लेंट के ऊपर
30 दिन के अंदर अंदर जवाब देना ही होगा। एंड अगर एक इंसान कंप्लेंट डालेगा, 10 इंसान कंप्लेंट डालेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि ये आम जनता के हित की बात है। बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई कोर्ट जाए, बिना कोई पुलिस स्टेशन जाए, आप अपने घर बैठे बैठे अपने फोन से, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट फाइल करने की कोई फीस नहीं है, वकील की कोई फीस नहीं देनी है, कोर्ट के चक्कर नहीं काटने हैं, पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटने हैं। तो मेरी तो आपसे सलाह ये रहेगी कि आपको इस पे एक्शन लेना चाहिए एंड आप सबको कंप्लेंट डालनी चाहिए। कुछ भी नहीं करना है। 2 वेबसाइट हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊं कि कैसे लॉगिन करना है, कैसे अपना आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, एंड कंप्लेंट में जो अपनी आप लिख के डालेंगे कि आपकी कंप्लेंट, रिटर्न कंप्लेंट क्या है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सबके लिए एक ड्राफ्ट करके दूं और नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊं इसके ऊपर कि दोनों पोर्टल पे, डीडीए पे भी और CPGRAMs के ऊपर भी जाके कैसे कंप्लेंट फाइल करनी है, कैसे लॉगिन बनाना है, क्या वहां लिखना है, कैसे अपना पूरा केस, अपनी पूरी कहानी एक्सप्लेन करनी है, तो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो बना के जल्द से जल्द आज कल में ही वीडियो बना के आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, ताकि पब्लिक एट लार्ज इसके ऊपर एक्शन ले, ताकि सरकार की जो ये धोखाधड़ी चल रही है, डीडीए का जो ये फ्रॉड चल रहा है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और अगली बार से डीडीए की ऐसी हिम्मत ना हो कि वो आम जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल करे और आम जनता के साथ गलत व्यवहार करे। आप आपके अगर आपके पास कुछ भी फोटोज, वीडियोस जो आपने बनाई हो कि जो एरर वहां शो कर रहा है कि कैप्चा कोड नहीं आ रहा है, या कैप्चा ठीक डालने पर भी इनवैलिड दिखा रहा है, या वो लॉगिन नहीं हो रहा है, आपके पास की वीडियो फोटोज हैं, या जब आपने पेमेंट ऑप्शन पे गए तो वहाँ पे कोई भी इश्यूज, ऐसा कोई भी सबूत, कोई भी एविडेंस जो आप वहाँ पे जो आप शो कर सकते हैं फोटो या वीडियो के तौर पे, उस पोर्टल पे आप वो भी एज अ एविडेंस वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, फोटो या वीडियोज। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि मैं आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूं, ना मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप मुझसे कंप्लेंट फाइल करवाएं। आप खुद अपनी आईडी से, अपने मोबाइल नंबर से एक कंप्लेंट डीडीए में और एक कंप्लेंट CPGRAMS के अंदर कंप्लेंट फाइल करें। अगर आपको चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं कि कैसे कंप्लेंट फाइल करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं सिखा सकूं आपको कि कैसे कंप्लेंट फाइल करना है, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहूंगा कि आम जनता बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से पैसा कमाती है, तो मैं खुद नहीं चाहूंगा कि आपके टाइम की या आपके पैसे की बर्बादी हो। ना ही मैं आपसे कोई पैसे की मांग कर रहा हूं। उनको 30 दिन के अंदर जवाब देना पड़ेगा। तो आप सारा एविडेंस इकट्ठा करें, अपनी फोटो, वीडियोस जो आपके पास हैं। अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में जरूर बताना। एंड मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि पब्लिक एट लार्ज को इससे फायदा हो, क्योंकि सिर्फ 1 लोग, 2 लोग, 10 लोग के फाइल करने से कुछ नहीं होगा। ज्यादा लोग से ज्यादा कंप्लेंट फाइल करेंगे तो जल्दी एक्शन होगा। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि अगर आपको भी डीडीए स्कीम में टेक्निकल इश्यूज लगे हों, अनफेयर लगा हो कि उन्होंने अपने लोगों को दे दिया, मिसमैनेजमेंट लगा हो, टेक्निकल इशू लगा हो, का सामना करना पड़ा, तो आप चुप मत बैठो, अपनी आवाज उठाओ और आप एक कंप्लेंट फाइल जरूर करो। क्योंकि मैं भी एक एडवोकेट होने के नाते चाहता हूं कि लोग अपने हक, अपने अधिकार को जाने एंड उनका सही इस्तेमाल करें, ताकि कोई भी आपको दबा ना पाए या आपके पैसे का, जो आपने खून पसीने की मेहनत से कमाया है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो आप आज ही जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करें, पहले डीडीए पर, फिर CPGRAMS पर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोगों को अपने अधिकार, अपने राइट के बारे में पता लग पाए एंड सभी लोग जाके बल्क क्वांटिटी में कंप्लेंट फाइल कर पाएं। जितनी ज़्यादा कंप्लेंट जाएंगी उतना ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर असर पड़ेगा, उतना जल्दी सरकार को उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। तो यही थी आज की वीडियो। मैं एडवोकेट नितेश कुमार आपको एश्योर करता हूं कि अगर हम सब मिलकर लीगली अपना पक्ष, अपना हक, अपनी कहानी रखेंगे तो पब्लिक, तो अथॉरिटी को पब्लिक की बात को मानना ही पड़ेगा, उसको इग्नोर नहीं कर सकती है, उस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी लीगल अवेयरनेस के साथ। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। तो स्टैंड फॉर योर राइट्स, फाइल योर कंप्लेंट एंड रेज योर वॉइस। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए खड़े हो, अपनी शिकायत दर्ज करो और अपनी आवाज को बढ़ाओ
एंड सरकार तक पहुंचाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, मिलते हैं नई वीडियो में।